रिसीव कर रही है तो यहां पर उसको क्या नाम देना था? पास्टर। लेकिन वो नहीं दे पाया। जल्दी क्यों? क्योंकि इफिसुस की पत्री तभी आई नहीं थी। अभी और एक शॉकिंग न्यूज देता हूं, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा बोलता है, पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। आजा बाइबल के साथ, बाइबल के साथ बहुत ध्यान से सुनना। सब लोग ठीक है? अच्छा लग रहा है? आप लोग कुछ सीख रहे हैं? और ये सारी मेहनत करता हूँ साहब, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब यहाँ पर है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि पूरी रात नहीं सोता मैं। ओके, एक प्रश्न पूछूंगा। ये व्यक्ति जो 21 सदी का है, लेकिन इसको लेके जाते हैं 6वीं सदी में। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि 6वीं सदी में, अकॉर्डिंग टू योर गूगल सर्च, 6वीं सदी में ऑन 6th सेंचुरी कंप्लीट बाइबल, जिसको कहते हैं हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, अरामिक, ये 4 ट्रांसलेशन में सबसे पहली बार बाइबल पहुंची 6वीं सदी में। तो इसका मतलब है जो आपने अभी यहां पर रहने दो, आपने जो अभी यहां पर देखा कि 62 में लिखा इफिसियो, 57 में लिखा रोमियो, 5 साल तक उनको नहीं पता था कि पास्टर क्या होता है। तो इसका मतलब है 6 सदी तक इस चर्च को नहीं पता था कि पास्टर क्या होता है। आप नहीं समझे अभी तक? तो पूरा 6 सदी तक किसको क्या बुला रहे थे फिर? प्रभु का सेवक, प्रभु का दास है, प्रभु की दासी है। लेकिन पास्टर शब्द का पता चला 6वीं सदी की कलीसिया को, 6वीं सदी के बाद में। और फिर बाप रे, अभी अभी पंचलाइन है, फिर हमको, अमेरिका को, या फिर पूरे जो कि कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, उनको कब पता चला कि पास्टर बोलकर एक शब्द है? 57 तक पास्टर नहीं था। 62 में फर्स्ट टाइम पास्टर आया। 6th सेंचुरी में 4 लैंग्वेज में पास्टर कलीसिया को पता चला। तो इंग्लिश वालों को, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम वालों को कब पता चला? 18th सेंचुरी में। तो उसका मतलब है 12 सदी के बाद भारत को पता चला कि पास्टर की मिनिस्ट्री क्या होती है। तो 12 सदी तक क्या सेवक नहीं बनते थे? तो 12 सदी तक क्या महिलाएं सेवा नहीं करती थी? तो फिर उनको नाम क्या देते थे? तो इसका मतलब है 12 सदी तक में, फ्रांसिस सुन रहा है ना बेटा, 12 सदी तक ये प्रश्न उठता ही नहीं था क्या लेडीज भी पास्टर बन सकती है। जब ये प्रॉब्लम था ही नहीं तो तू बीच में उठाकर क्यों लाया? ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, बत्ती जल रही है कुछ लोग की। ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो। मैं वापस आता हूँ, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 62 में उसने इफिसुस की पत्री लिखी। भैया अभी सब ठीक है? अभी तक अजय ठीक है? रोम की पत्री कब लिखी? 57 में। कितने साल का गैप है? बड़े ध्यान से सुना। पहली कलीसिया कंप्लीट बाइबल कब मिली? 6वीं सदी में। इसको भी डालना पड़ेगा स्लाइड में। फिर उसके बाद में भारत को कब पता चला पास्टर शब्द? 18th सेंचुरी में। प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। 6वीं सदी में 4 भाषा में है, 18वीं सदी में 27 भाषा है। तो इसका मतलब है 12 साल का जो गैप है उसमें कौन किसको पास्टर बुलाता था? मेरा हाथ देखो। क्यों? कम से कम भारत को तो पता ही नहीं। तो भारत को कब पता चला कि पास्टर भी कोई होता है? 18वीं सदी में। और फिर उसके बाद में आज हम तक पहुंचा, क्योंकि अभी हम बाइबल पढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न है, फिर फीबे को हमने क्या बुलाना है? अभी अभी अभी। वेरी गुड, वापस आइए प्लीज। मैं सबको पूछ रहा हूं, मैं उसको भी पूछ रहा हूं, मैं सबको पूछ रहा हूं, इस लड़की को, इस महिला को। फिर अभी आज हमने, अगर आज मैं कोई ट्रांसलेशन करता हूं, मैं लड़की को क्या नाम दूंगा शॉन? एग्जैक्टली। और लैटिन में, सॉरी इंग्लिश में क्या नाम दूंगा? शेपर्ड। लैटिन में क्या बोलूंगा? पास्टर। एंथ्रोपोस ग्रीक में। इज दैट? आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये लड़की पास्टर है। ये लड़की पास्टर है। अब उसने, एक व्यक्ति है नरेंद्र बोल के, मैं टाइम का ध्यान रखूंगा ब्रदर। अच्छा, अभी कुछ लोग सोच रहे हो कि डैनियल भाई कब तक चलाओगे? अब मैं आया कितने समय के बाद? काफी समय के बाद। तो उसकी भरपाई तो होगी ना। और आप लोग तो मुझे सुनना चाहते हो तो सुनो भर भर के। ओके, बीच में उसने बोला, किसी मेरे दोस्त को बोला, डैनियल राज को मैं डिबेट के लिए वेलकम करता हूँ, डिबेट के लिए। मैंने उसको कल भी बोला, आज वापस बोलता हूँ कि बेटा अच्छा हो गया कि हमारी डिबेट नहीं हुई। वो पता है क्यों? क्योंकि अगर डिबेट में मैं शुरू हो जाता इस तरीके से, डिबेट में
अगर फ्रांसिस के सामने और उसके जितने भी लोग हैं, अगर इस तरीके से मैं शुरू हो जाता तो यस ब्रदर, अब है मेरे साथ में। वो तो शुक्र है फ्रांसिस के हम लोग नहीं बैठे, आगे सुधर जा। आमीन। मैं क्यों ऐसा बोलता हूं पता है? क्योंकि वैसे ही हमारी दीवार नहीं खड़ी हो रही। याद आ गया दीवार नेहमिया का 52 में, वैसी दीवार हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि उसने 52 दिन में दीवार बनाया। इधर मैं दीवार बना रहा हूं, आगे पता तो बोल दिया करो, यहां मैं दीवार बना रहा हूं और कुछ लोग उसको तोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे को छिड़ नहीं आएगी भाई साहब, मैं नहीं छिड़ूंगा क्या यार? इधर वैसे ही आटा, इधर वैसे ही आटा, आगे को पता तो बोल दिया करो, इधर वैसे ही आटा कम है, ऊपर से तू पानी डाल रहा है। आप समझे कि नहीं समझे? इधर वैसी मुसीबत है तो और एक मुसीबत खड़ा कर रहा है। अगर तेरे को इतना शौक है तो यार उन लोगों से मिल जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको जाके बताया कर सीधा कैसा लग रहा है। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो इसका मतलब है ये लड़की का नाम होना चाहिए था पास्टर फीबे, या तो लिखना था शेपर्ड फीबे। लेकिन आपको पता है क्या लिखा? क्योंकि उस वक्त में जो चलता था, उस वक्त में लिखा सेविका। क्या लिखा है? सेविका, जिसका मतलब है ग्रीक में, तो इस बहन के लिए क्या लिखा गया? डिएकोनोस, जिसका मतलब है सर्वेंट और मिनिस्टर। डिएकोनोस मतलब, डिएकोनोस का मतलब है सर्वेंट मिनिस्टर। अगर उस वक्त में इफिसियों की पत्री होती तो क्या लिखा जाता? एंथ्रोपोस। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहां डिएकोनोस है, वहां पर क्या होता? एंथ्रोपोस। तो इसका मतलब है क्योंकि एंथ्रोपोस नहीं था, इसलिए अब उसको पकड़ के तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो, इसलिए वापस बोलता हूं डीजल की गाड़ी में नहीं डालना, जो चीज के लिए बना है। राइट सागर भाई? कुछ लोग पीछे मजे ले रहे हैं, मेरे को पता है, अच्छा लग रहा है उनको ना। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों पुराने नियम में स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बाइबल की सारी घटनाएं या कल्चर मिडिल ईस्ट की थी, और मिडिल ईस्ट में ऐसा देश या कल्चर था जहां महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लास्ट ईयर, बड़े ध्यान से सुनना, पिछले साल अरब कंट्री में, इराक कंट्री में लेडीज गाड़ी चला सकती है, इसका लीगल रेजोल्यूशन पास किया गया, क्योंकि लेडीज को लाइसेंस नहीं देते थे, क्योंकि वो गाड़ी नहीं चला सकती थी। तो इसका मतलब है जब से इराक या मिडिल ईस्ट बना है अब तक, यानी कि पिछले साल तक लेडीज के पास में गाड़ी तो होती थी, चला नहीं सकती थी, क्योंकि वहां का सरकार कहता है कि जो मैन है, यानी कि जो पुरुष है, वो फर्स्ट सिटीजनशिप, और जो महिला है वो सेकंड सिटीजनशिप। कोई समझ में आ रहा है आपको बात? तो इसका मतलब है जहां महिलाओं को नहीं चलता है तो बाइबल उसको कैसे रिकॉर्ड करेगी? आप समझे कि नहीं समझे? तो जो घटना है वो घटना है, और अब वक्त आ गया वहां से हटना है, और अगला स्टेशन अब है मेरे साथ में। भाई साहब देखिए ना, अच्छा घटना को उठा के आप अभी छोड़ दोगे तो फिर पटना कभी आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली तो जो घटना घटी थी उस वक्त को उठाकर आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, वक्त को ध्यान में रखता ना। अब हम सब एक हैं, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना दास ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में। इसका स्क्रिप्चर डालना याद रखना, इसका स्क्रिप्चर है जो कि कोट कर देता हूं, गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 28। नहीं पढ़ना, ओके? सब लोग ठीक है अभी तक? मुझे पता है कि काफ़ी वक्त ले रहा हूं, लेकिन अभी भी 9:45 बजे टाइम है अपने पास में, आगे थोड़ा मसाला और है, ओके? सागर भाई थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। पड़ोस को हल्के से गोली मारो और बोलो मज़ा आ रहा है, आ रहा है, सच में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। और ये तो शुक्र है कि इस आदमी ने मेरे को छेड़ दिया, ये तो शुक्र है कि इस आदमी ने मुझे छेड़ दिया, और जिसके चलते मैंने ये सारा निकाला। तो यार तेरे को थैंक यू, क्योंकि अगली पीढ़ी को देना था, है ना? लेकिन तू गलत तरीके से आया यार, यही अच्छे से आया तो बात अलग होती थी ना। अब देखते हैं 1 कुरिन्थियों 1:10, पौलुस कहता है 1 2 3 को एक साथ जोर से पढ़िए प्लीज। हे भाइयों,
क्या हो? एक मन और एक मत। रिपीट, एक मन एक मत, क्योंकि हम सब क्या हैं? एक हैं ना। इसको देखिए, परमेश्वर नर और नारी को किस नाम से बुलाता था? अगर कोई बता दे तो मजा आएगा। परमेश्वर मेल फीमेल, पुरुष और स्त्री को किस नाम से बुलाता था? हाँ, कल सुबह चाय में खाइए खारी, क्योंकि तेरा जवाब गलत है हे नारी। कहां को जा रही? और उसकी गई है मत मारी। भाई साहब, आपको कैसे पता चला कि उसको परमेश्वर आदम बुलाता है? आइए यहां पे देखते हैं। क्योंकि उसने नर और नारी करके, उत्पत्ति 5:1 से 3 तक लिखता है, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनके सृष्टि के दिन उनका नाम, और जिसको हिब्रू, ये भी डाल दिया मैंने लेटर, जिसका मतलब है मैन। तू बैठ, जल्दी आ, जल्दी आ। अब ठीक है? हाँ, तू जा। बेचारी तब से तड़प रही थी। इसको बंद कर, मुश्किल से मिला है। ओके, तो ये है। अब ये कृष्णा नहीं है, ये है पुरुष आदम, ये है स्त्री हव्वा। सब लोग बोलो हव्वा। पुरुष को जब बनाया परमेश्वर ने नाम रखा आदम। आदम का मतलब है, अरेबिक लैंग्वेज में भी पढ़ लो, ग्रीक में, सॉरी हिब्रू में पढ़ लो, नाम का मतलब क्या है? मैन। सब लोग बोलो पुरुष, MAN, मैन। सब लोग ठीक है? लेकिन जैसे उसकी पसली से निकालकर औरत बनाया, औरत तो अभी बोल रहे हैं क्योंकि नाम हमारे पास अभी मिला है। बाप रे, नाम तो अभी मिला है, राइट? लेकिन जैसे उसको नाम नहीं मिला था तो उसने क्या रख दिया? नाम, ये औरत है। नाम क्या रखा उसने? हव्वा। हव्वा का मतलब क्या है? औरत। हव्वा का मतलब औरत है। तो जैसे उसने नाम रखा, परमेश्वर ने ऊपर से सोचा, बेटा 5वां अध्याय आने दे। तूने नाम रखा तीसरे में, दूसरे तीसरे में, लेकिन 5वां अध्याय आने दे, फिर मैं तुझे बताता हूं कि ये दरअसल में औरत नहीं है। तब लिखा है, आपने अभी पढ़ लिया राइट? तब लिखा है कि तू पुरुष है। यहां तक ठीक था, क्योंकि इसका नाम मैंने रखा, परमेश्वर बोलता है। लेकिन जैसे मैंने इसको बनाया, कम से कम मेरे को पूछ तो सही कि इसका नाम क्या रखना है। मेरे को बिना पूछे, क्योंकि आदम का नाम परमेश्वर ने रखा और हव्वा का नाम आदम ने रखा। उत्पत्ति 5:1 में बोलता है, अभी फिर से रीडेडिकेशन यानी समर्पण बोला। वो क्या है? अब से ये हव्वा नहीं, ये भी ऑन, ये भी, जल्दी 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 यहीं पे बैठो, ये भी जो से। तो मेरा प्रश्न है कि जब ऊपर बैठा परमेश्वर दोनों को एक नजर से देखता है, अलग अलग नहीं देखता, तो आप और हम कौन होते बोलने वाले कि ये दोनों अलग हैं? कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का नाम परमेश्वर ने आदम रखा। कैसा लग रहा है? पड़ोस को कोनी मार के बोलो, खबरदार अगर किसी को हवा बुलाया ना। अब वो लोग पूछ सकते हैं कैसे? मैंने वो भी उठाकर डाल दिया, जो कि कहता है एडम, इसका मतलब है एडम। ये है स्ट्रॉन्ग्स 120 हिब्रू ट्रांसलेशन है, जिसका मतलब है मैन। सी दैट? और दूसरा ट्रांसलेशन है मैनकाइंड। तो पुरुष और स्त्री दोनों का नाम एक ही है, आदम। देख रहे कि नहीं देख रहे आप ना? क्योंकि वक्त की कमी है। अब बात करते हैं पौलुस की पत्रियों की। 2 बातें बोलूंगा। कितनी बातें? सब लोग ठीक है ना अभी तक? थोड़ा बर्दाश्त करो। 2 बातें। 2 कोरिन्थियों 10:10 में, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं। और 2 पत्र 3:15 में पौलुस के बारे में पत्रस बोलता है और वो कहता है कि हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी आज्ञा के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। अब जरा ध्यान देना, कहता है वचन 16 में, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। किसका? पौलुस की बातें। आप समझे कि नहीं समझे? और जो लोग यहां पे देख रहे भैया, मैं आपको भी कहता हूं कि पौलुस की बातें समझना कठिन है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि बाप रे, बड़े ध्यान से सुना, अच्छा लगेगा। क्योंकि जब वो लेटर लिखता था वो ग्रीक में लिखता होगा।
जब वो लेटर लिखता था वो लैटिन में लिखता होगा, जब वो लिखता था अरामिक में लिखता होगा। लेकिन 18वीं, अच्छा लगेगा ध्यान से सुनना, 18वीं सदी में विलियम कैरी को जब यहाँ भारत में आकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था, हिंदी में ट्रांसलेशन करना था, बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेशन करना था, तो करते करते उसको तकलीफ होती होगी, यार पौलुस बोल रहा था कुछ और, लैटिन अमेरिका अरामिक और आपका ग्रीक में लिखा कुछ और मुझ तक पहुंचा कुछ और अभी जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, जिसको बाइबल कहते हैं, वो बाप रे, वो पुस्तक एक ही है। मैं रिपीट कर देता हूं, परमेश्वर एक ही है, वचन भी एक ही है, लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कई ट्रांसलेशन से गुजर कर पहुंची है। बाप रे, वापस बोलो, या समझ में आ गया? परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर का वचन में कोई मिलावट नहीं है, वो भी एक ही है, लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो कई ट्रांसलेशन फिल्टर होकर पहुंची है। तो ट्रांसलेशन में, जोर से बोला करो, गड़बड़ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जब बोला था उसमें कोई गड़बड़, उसमें कोई गड़बड़। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, तू भी आ, शॉन तू भी आ, फोन संभालना, जल्दी आ, तुम भी आ, इसको बंद करो, एक छोटा सा डेमो दे देता हूं। अपने पास कोई दिक्कत नहीं ना, अगर चलो उस तरफ देखो, लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। उस तरफ देखो, हाँ देखो इधर क्या, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है सब। अरे हाँ, आप किधर है? मेरी तरफ, मेरी तरफ। अभी इसको जो मैं एक्शन दूंगा आप लोग देखना, और यही एक्शन ये इसको देगा, और देखो कैसे चेंज होता है। आपको सिर्फ इतना करना है, समझ में आ गया? आपने देखा, एक मिनट, आपने देखा? हे, तूने देखा? पक्का? हाँ, करो करो, हाँ अभी उसको देखा। हाँ अभी कर तेरी बीवी को, हाँ अभी उसने क्या बोला? हाँ करो 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 करो। एक मिनट, सब लोग पब्लिक की तरफ देखो और आप भी पब्लिक की तरफ देखो, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं, मैंने इसको जो बोला था क्या इसने एग्जैक्टली उधर किया? थोड़ा बहुत। फिर इसको जब दिया, क्या इसने इसके साथ एग्जैक्टली किया? और चेंज हुआ? नहीं, इसने तो बहुत चेंज किया। इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे किया। आप समझे कि थोड़ा पब्लिक को देखो इधर क्या चल रहा है, उनको भी पता चलेगा। जल्दी घुमा, जल्दी घुमा, थोड़ा ऐसे हाथ कर लो प्लीज, सब लोग पूरा हाथ कर लो, पूरा हाथ कर लो। या कम बैक, मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ। मुझे प्लीज बताइए गड़बड़ कहाँ हुई? नहीं, टोटल गड़बड़ कहाँ हुई, मतलब क्या हो रहा है? मैंने इसको जो समझाया, इसने वैसे इसको नहीं समझाया, 19-20 किया। जैसे इसको समझाना था वैसे इसने नहीं समझाया, इसने तो हद कर दी। और वो तो शुक्र है कि इसके आगे कोई और नहीं है, और वो तो शुक्र है कि उसके आगे कोई और नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे से फिर बाद में बचता क्या मालूम है? सिर्फ ऐसे। मैं वापस पूछता हूं, ये चक्कर क्या है? दूसरा चक्कर क्या है? एक दूसरे को नहीं देखा। बाप रे, जब मैं इसको करवा रहा था ये नहीं देख रहा था। आप सोच के देखो, जो 2000 साल पुरानी बाइबल आप पढ़ रहे हैं, जिसको इतने सारे ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन कर करके फिल्टर किया है, आज हम तक कैसी पहुंची? मैं वापस कहता हूं, यीशु नहीं बदला, परमेश्वर नहीं बदला, वचन भी नहीं बदला। ये बीच के लोगों ने ट्रांसलेशन करने में गड़बड़ करी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? बेस्ट जो ओरिजिनल है उसको भी लेके चलना। इसलिए तो बार बार डाल रहा हूँ, हिब्रू, ग्रीक, इंग्लिश क्यों डालता हूँ? यही वजह है। ऑन करो। थैंक यू सो मच। आप लोग बैठ जाए, इनके लिए ताली बजाओ। कैसा लग रहा है?
मुझे पता है लंबा चौड़ा बिठा के रखा हूं, लेकिन सीख रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं ना। इसको देखिए तो कठिन है, कठिन है। कौन सी चीज में कठिन है ना? फिर कहता है अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नहीं, ये देखो, खींच तान कर। यहां क्या चला, क्या बोला था करने, तो इसको कहते हैं खींच तान कर अपने ही। और यही तो चल रहा है ना अभी। अब वो फ्रांसिस और उसके लोगों को जो कि उल्टे सीधे डालते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, पर पुरुष प्रचार कर सकते हैं, पास्टर बन सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। अब वो लोग का क्या हो रहा है, मुझे प्लीज बताइए। कौन खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना रहे पवित्र शास्त्र को। अब उनको कौन समझाए, यार वो ऐसा ऐसा था और लास्ट में ऐसा था, ऐसा नहीं था। आप समझे कि नहीं समझे? और इसका कसूर नहीं है, कसूर इसका नहीं है, कसूर इसका है। और इसने जो गलती करी, कसूर इसका भी नहीं है, कसूर इसका है। और सीधा मेरे पास में आओ, खबरदार अगर मेरे को बोला मेरा कसूर मेरे साथ में ना। कौन सी चीज में खींचतान करा है, आइए उसको देख लेते हैं। टोटल कितनी बातें हैं? 6। सही लगा तो साथ दीजिए। सबसे पहला है अन्य भाषा, जिसको बाइबल कहती है अनेक भाषा, उसको बना दिया, जो कि भाषाएं मनुष्यों की, ह्यूमन लैंग्वेज, नॉट हेवनली लैंग्वेज। मैं वापस कहता हूं, कुछ लोग उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं। आपको पढ़ना होगा कॉन्टेक्स्ट में, आपको पढ़ना होगा और समझना होगा कि दैट वाज नॉट हेवनली लैंग्वेज, दैट वाज अर्थली लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। दूसरा कहता है सर पे दुपट्टा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और इवन अपने चर्च में हम दुपट्टे पे ज्यादा जोर नहीं देते। पूछो क्यों? क्योंकि पौलुस ने कोरिन्थियों की कलीसिया को बोला था कि तुम्हारे सर पे दुपट्टा हो। बाप रे, अभी इस पे नहीं जा सकता मैं ज्यादा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं वापस कहता हूं, खींच तान कर अन्य भाषाओं को, सर पे दुपट्टा को। पौलुस का मुंडन हुआ है। इधर आप खड़ा हो जाए। इसका सर का बाल क्यों कटा पास्टर अजय? ब्रदर ऑफ हुआ था। तेरा ब्रदर ऑफ हुआ था, उसके चलते इसने अपने सर के बाल काटे। और मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि ये मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, वो इनका कल्चर है। ये उनका क्या है? ये कल्चर है और मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर तूने उधर वो किया होता तो बहुत ही तकलीफ था। लेकिन आपको पता है पौलुस ने सर का मुंडन किया, तो इसको भी लोग नहीं समझ रहे कि पौलुस ने सर का मुंडन क्यों किया। और उसने तिमोथी का खतना भी करा दिया। और आखिरी यीशु, क्षमा करें सेकंड लास्ट, यीशु के दर्शन को कभी कहता है प्रेरितों 9:7 में, मेरे लोगों ने रोशनी देखी, आवाज नहीं सुना। फिर 22:9 में कहता है आवाज सुनी, रोशनी नहीं देखी। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब उनको कौन बताए कि यार ये सब ध्यान से पढ़ना होता है। और आखिरी है स्त्री का चुप रहना, और वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके उसको ये बता दिया कि सच में औरत चुप रहती है ना। अब आता है, इसलिए याकूब बोलता है अपनी पत्री में 3:1 में, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। अब बात करते हैं इन 2 वचनों की, जिसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। एक है 1 कुरिन्थियों 14:34 से 35, और दूसरा है 1 तीमुथियों 2:11 और 15। सब लोग खड़े होकर फिर बैठ जाइए, अच्छा रहेगा। खड़े होकर फिर बैठ जाइए। वो पानी देना, पानी। वाह, कम से कम 3-4 लोग को हेलो कर लो। बैठिए, बैठिए। वाह, मैं वापस पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं? ओके, एक अच्छी ताली प्रभु के लिए, जोर से ना। मैं वापस कहता हूं, ये 2 वचन को लेकर क्या है? कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पे भी लिखा है चुप रहो, आइए प्लीज साथ में, और यहां पे भी लिखा है औरत चुप रहे। तो सिर्फ इतना सा उठाकर के चुप रहो, औरत को क्या कहा है? चुप रहो। तो क्या जो अभी तक सिखाया उसके हिसाब से क्या इससे चुप रहना है?
वही तो बात है सीधा। चलो एक काम करते हैं, बीच में कोई खड़ा होकर बोल दीजिए कि पास्टर डैनियल जो अभी तक आपने सिखाया वो बाजू में रखो, लेकिन ये जो 2 वचन है इसको लेकर मैं बोलता हूं कि यस, औरत ने चुप रहना। खड़ा हो जाए, हो सकते हैं आप? नो, अगर मैं आपकी जगह पे होता मैं भी नहीं खड़ा होता। पूछो क्यों? क्योंकि यार क्योंकि अभी तक जो बताते आ रहे हैं फिर उसका क्या करें? आप समझे कि नहीं समझे? मैं जो अभी तक बताते आ रहा हूं फिर उसका क्या करें? अगर एक वचन उठाकर या ये वचन उठाकर औरत चुप, अच्छा बाप रे और एक आ गया, ये दोनों वचन का सब्जेक्ट क्या है? औरत चुप रहे। वापस आना होगा। ये दोनों वचन का सब्जेक्ट क्या है? औरत चुप रहे। शब्द एक है कि 2 है? एक। वचन कितना है? 2। तो दोनों में पौलुस कहता है औरत चुप रहे। यार एक बात बता दे, अगर एक सब्जेक्ट को लेके कि औरत चुप रहे, और वो भी कौन सी बाइबल है? हिब्रू। कौन सी बाइबल है? ग्रीक। कौन सी बाइबल है? अरामिक। कौन सी बाइबल है? लैटिन। लेकिन उसका फिल्टर होके 1800 साल के बाद, आप समझ रहे हैं, फिल्टर होके जो मुझ तक पहुंचा है, अगर मुझे उसको समझना है, और मैं पीछे बता चुका हूं कि पौलुस की बहुत सारी पत्रियां समझ में नहीं आती, तो इतना सा उठाकर आप कैसे बोल सकते हो कि औरत चुप हो जाए? आप मेरे साथ में ना, क्योंकि थैंक यू ना, क्योंकि अब इसको ठीक करना है, और मैं ये लास्ट है। हाँ क्या बात है, ये लास्ट है, क्या बात है। ओके, याद रखो, ये बहुत पावरफुल लाइन है। लिखा है याद रखो, पौलुस प्रत्यक्ष रूप में वहां नहीं था जब ये 2 लिखा जा रहा था। मतलब अभी मैं यहां हूं, सब सुन रहे हैं ना? मैं अभी यहां हूं, तो यहां जो चल रहा है मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं। मैं लेटर नहीं लिखूंगा, बाप रे, मैं लेटर नहीं लिखूंगा, और मैं जो कुछ बोल रहा हूं आप उसको सुनोगे, लेकिन आप उसको लेटर नहीं बनाओगे। लेकिन अगर मैं नहीं हूं और मुझे अभी आपको कुछ बोलना है, तो क्योंकि अभी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोचो नहीं है, तो मैं वहां से लेटर लिखता, पास्टर अजय को देता और कहता कि मेरे बिहाफ में पढ़ो। तो जो लेटर मैंने लिखा है वो सबके लिए है या सिर्फ चेंबूर के लिए? जोर से। एग्जैक्टली। अगर कुलाबा में मेरा और एक चर्च है, मुझे वहां कुछ बोलना है, तो दूसरा लेटर एक और चर्च शुरू किया है, शायद आपको नहीं पता, मीरज में, शायद वो लोग भी